हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक का युद्ध जो है वो सबसे पहले भारत में लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मतलब मैसूर का युद्ध, उसके बाद आता है मराठा का युद्ध और उसके बाद है सिख युद्ध। तो ये चारों युद्ध आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो कर्नाटक युद्ध में वो हमें समझना है इसमें कि इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। बस हम उन्हीं को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम बस 1 महीने के अंदर में है और हमारे पास सिर्फ रिविजन का टाइम है। डिटेल जो वीडियोस हैं वो आगे आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आगे की वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो पहला जो कर्नाटक का युद्ध है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जाता है। सेंट थॉम के नाम से जानते हैं, सेंट थॉम का युद्ध। द्वितीय जो युद्ध है कर्नाटक का युद्ध है अंबूर का युद्ध। तृतीय को बोला जाता है वांडी वॉश का युद्ध। ठीक है, वांडी वॉश में जो फ्रांसीसी थे वो हार गए और फ्रांसीसियों का जो आधिपत्य है, बहुत जो प्रभुत्व बनता जा रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि कर्नाटक का जो युद्ध है ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी भारतीय राजा के साथ या भारतीय किसी भी शासक के साथ नहीं लड़ा जा रहा था। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, इन्हीं के बीच में युद्ध था। कुछ भाग इसका यूरोप में लड़ा जा रहा था, कुछ भाग इसका मतलब कि भारत में लड़ा जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा युद्ध के नाम पर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद संधि के नाम पे पूछा जाता है। पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो एला सापेल की संधि से खत्म हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि से खत्म हुआ और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, इस कौन कौन सी संधि हुई थी, तो इसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे ए पा पे बना सकते हैं आप, ए पा पे। ठीक है, ए पा पे, इससे क्या है कि एला सापेल ए से, दूसरा है पा से पांडिचेरी और तीसरा है पे से पेरिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप ये युद्धों के नाम का भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये सभी इन सभी बातों के साथ ही एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझना है कि अगर अंग्रेज मान लीजिए 1746 में अगर कर्नाटक में युद्ध के नाम पे ही फ्रांसीसियों के साथ अगर उलझे हुए हैं, तो फ्रांस तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो फ्रांस के साथ युद्ध में उलझे होने के साथ ही ये किसी भी हालत में दूसरे किसी और जगह पे युद्ध नहीं कर सकते थे, है ना। तो 1746-48 में ये कोई भी युद्ध नहीं लड़ते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना होगा। अगर हमें ऑप्शन मिलता है 1746 से 48 के बीच में क्या मराठा युद्ध हो रहा था, नहीं हो रहा था। सिख युद्ध हो रहा था, नहीं हो रहा था। मैसूर के बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, 1749 से 54 में कुछ कोई युद्ध हो रहा था क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये भी नहीं। लेकिन तीसरे वाले को याद रखना है। तीसरे वाले के टाइम पर देखिए 1756 है, तो 57 में 1757 में क्या हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ हुआ था 1757 में। ठीक है, जून 1757 में, ये याद रखना है। ठीक है, कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में ही, बिल्कुल उसी समय में ही बीच में 1757 में बंगाल में मतलब कि युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है, जब ये युद्ध खत्म हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर तृतीय युद्ध खत्म हो रहा है, तो 1764 में क्या हो रहा है। 1764 में बक्सर का युद्ध हो जा रहा है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन था, मुगल राजा, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब। ठीक है, ये तीनों मिलकर के लड़ाई लड़े, लेकिन 1764 में हार गए और इसके बदले में संधि कब हुई, 1765 में हुई। तो 1764 में बक्सर के युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इसके साथ अगर आप याद करना चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं कि 1765 में जब संधि हुई, उस टाइम पे कैनिंग मतलब कि सॉरी लॉर्ड क्लाइव जो है वो भारत आ गए थे, लेकिन जिस समय युद्ध शुरू हुआ था बक्सर के, उस समय वो भारत में नहीं थे। ठीक है, ठीक है, अब अभी हमने यहाँ पे देखा कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने मतलब कि इसके कितने पार्ट में युद्ध हुआ, तो 4 पार्ट में युद्ध हुआ। ठीक है, 4 पार्ट याद रखना है इसका। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो 1767 में स्टार्ट हुआ था। तो आप देखिए कि 1765 में मतलब जो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके जस्ट 2 साल के बाद ये युद्ध स्टार्ट होता है और युद्ध 2 साल चलता है और उसके बाद अंग्रेज इसमें हार जाते हैं, हैदर अली की विजय हो जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी अंग्रेजों के लिए कि अभी जस्ट उन्होंने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह को हराया है, उसके बाद हैदर अली से वो हार गए। इसमें हुआ क्या था, अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ थे, बट निजाम और मराठा को हैदर अली ने अपने कूटनीति से उसे अलग कर दिया और अंग्रेज अकेले पड़ गए और अंग्रेज यहाँ पर हार गए। तो ये याद रखना है। 1769 में इसकी संधि हुई, मद्रास की संधि। ठीक है, सेकंड जो मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था, सेकंड मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। तो याद रखने का तरीका यह है कि इसके जस्ट 11 साल बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, 11 साल के बाद इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कोटनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और युद्ध जो है बराबर बराबर पे खत्म होता है। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो 1782 के बाद टीपू सुल्तान जो हैदर अली का ही कहीं पुत्र थे, वो युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन युद्ध बराबर बराबर पे खत्म होता है। तीसरा जो युद्ध है वो स्टार्ट होता है आपका 1790 से 92 में। ठीक है, 1792 से 92 में ये होता है ये युद्ध। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात, पहला युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69, उसके 11 साल बाद 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध, और उसके 6 साल के बाद 1790 से 92, ये भी 2 साल, ये 2 साल चला, और टीपू सुल्तान इसमें जो है युद्ध हार जाते हैं, ठीक है। और इसमें कार्नवालिस की जीत होती है। चौथा जो युद्ध था वो 1799 में हुआ था, ठीक है। और 1799 में टीपू सुल्तान अपनी मृत्यु तक युद्ध लड़ते रहे, लेकिन ये जीत नहीं पाए और मार दिए गए, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि जो नेक्स्ट चीज है जो इसमें पूछी जा सकती है, वो ये है कि इसमें कौन कौन सी संधि हुई थी। तो एमएमएस की संधि हुई थी, याद रखना है, एमएमएस, ठीक है। एमएमएस ये आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, प्रवीण सर जो क्लास लेते हैं एडुकेरिया पे, उनका भी ये उन्होंने ये शॉर्टकट बताया था। तो एमएमएस जो है ये संधि होती है, तो पहला है मद्रास, और दूसरा है मैंगलोर, और तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे में संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि टीपू सुल्तान जीवित ही नहीं थे संधि करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि 1784 के समय इस युद्ध को का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयरकुट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड जो मैसूर युद्ध था जिस टाइम पर हैदर अली की मृत्यु होती है, उस टाइम पे भारत का मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, ये याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे सहायक संधि मतलब कि जो है इस पे थोपने की कोशिश की जाती है पहली बार मैसूर पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि 1782 में मतलब कि जो ये हार गए उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण मतलब कि आपको मैं समझा देता हूँ मुख्य कारण इसका क्या है। मराठा जो थे ना वो पहले इन्हीं के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मैसूर के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन मराठाओं के का क्या होता है ना कि उनका एक पार्ट होता है सिंधिया राजघराना, ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये जो राजघराने थे ये मराठाओं से टूट करके बने थे, है ना। तो होता क्या है कि सिंधिया का जो राजघराना ग्वालियर में होता है उसे अंग्रेज घेर लेते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं कि कि वो ना मतलब मराठाओं से बात करें, मराठाओं को मैसूर के साथ युद्ध लड़ने से अलग कर दें। तो क्या अंत में क्या होता है कि मतलब कि सिंधिया जो है वो मराठाओं से बात करते हैं और मराठा जो है इस युद्ध से हट जाते हैं, मतलब मैसूर का साथ छोड़ देते हैं। मैसूर का साथ छोड़ने से हैदर अली अकेले पड़ जाते हैं और इस कारण अंग्रेजों से युद्ध करते टाइम पे वो पोटोनोवा के युद्ध में मारे जाते हैं, मतलब वो घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1780 से 84 के बीच में 82 में एक युद्ध हो रहा है मराठाओं का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध चल रहा था, तृतीय युद्ध के समय में ही बक्सर के युद्ध चल रहा था, ठीक है। उसी तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय प्रथम मराठा युद्ध चल रहा होगा, ठीक है, ये याद रखना है। द्वितीय मैसूर युद्ध के समय प्रथम मराठा युद्ध 1775 से स्टार्ट होता है, 1782 में खत्म होता है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और तीसरी जो मतलब कि ये जो तीसरा युद्ध है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसमें जब कर्नवालिस जो है वो युद्ध जीतता है, ठीक है, तो कर्नवालिस ने मतलब कि अपने जो उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, मतलब ब्रिटिश असेंबली थी, वहां पे जाके बताया था कि मैंने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया है और शत्रु को भी समाप्त कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो मतलब कि एरिया जीता था मैसूर से, उसका कुछ ऐसे भाग जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थे, जहाँ से ज्यादा टैक्स नहीं ली जा सकती, वो मराठा और निजाम को बांट दिया था। और इसलिए इन्होंने बोला था कि मैंने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा जो युद्ध हुआ था उससे ही पूछा जाता है कि वेलेजिली का कथन पूछा जाता है कि पूर्व अब हमारे कदमों में है, ठीक है। पूर्व अब हमारे कदमों में किसने बोला था, तो वेलेजिली ने बोला था, लॉर्ड वेलेजिली ने, ठीक है। और ये कब से मतलब कि भारत में शासक बने थे, तो 1798 से 1805 में, ठीक है। और 1805 में ही आते हैं कौन, कार्नवालिस, और मर जाते हैं कहाँ पे, गाजीपुर में, ठीक है। अब आता है आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। आंग्ल सिख, इसके बाद हम मराठा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पेज पहले है हमारे पास, ठीक है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मराठा देखेंगे। देखिए आंग्ल सिख युद्ध, दो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। अब बहुत सिंपल है, बस यही पेज ही है आंग्ल सिख युद्ध का, ठीक है। 1845 से स्टार्ट होता है, 46 में खत्म हो जाता है, ठीक है। लाहौर की संधि होती है 46 में, इससे जस्ट 2 दिन बाद, जब ये संधि हो जाती है उसके जस्ट 2 दिन बाद भैरववाल की संधि होती है, 1846 में ही होती है, ठीक है। जो ये युद्ध हुआ था ये मतलब कि राजा, आपने सुना होगा कि राजा रंजीत सिंह जो है उनकी मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे राजा मतलब कि गद्दी संभालते हैं, लेकिन मतलब कि दुर्घटनावश जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दिलीप सिंह फिर मतलब कि अगले राजा बनते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे होते हैं इसलिए वो शासन संभाल नहीं पाते, तो उनकी जो माता हैं रानी झिंडन, वो इस राजगद्दी को संभालती हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों से जब युद्ध होता है तो उनका जो सेनापति है जिसका नाम होता है लाल सिंह, उसके कारण ये युद्ध जो है वो लोग हार जाते हैं और लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि होती है। द्वितीय जो आंग्ल संधि है वो 1848 और 49 में होती है। एक्चुअली मेन जो लड़ाई है वो यहीं पे होती है, ठीक है।
इसके पहले वाले युद्ध में मतलब कि जो पंजाब जो सिख योद्धा थे वो अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं, लेकिन न तो मतलब कि पूरी तरीके से जीत पाते हैं, ना मतलब कि हारते ही हैं। कोई भी पक्ष पूरी तरीके से जीतता और हारता नहीं है, मतलब बहुत अच्छी लड़ाई होती है खाली। लेकिन जो निर्णायक लड़ाई होती है वो 1848 से 49 में होती है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, देखिए, रानी जिंदन जब यहाँ पे युद्ध हारती है तो संधि जो होती है, संधि में कहा जाता है कि रानी को मतलब 1.5 लाख रुपए जो है ना पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें राजधानी में नहीं रहना है, तो उनको राजधानी से बाहर कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि इस ये जो संधि तय हुई थी उसे ना 1848 में बदल दिया जाता है। कौन बदलता है? लॉर्ड डलहौजी बदलता है करके, ठीक है। वो बोलता क्या है कि ये जो 1.5 लाख रुपए दी जाने की जो संधि हुई थी, ये 1.5 लाख रुपए की इनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो पूरा विदेश नीति है वो तो हम संभाल रहे हैं, और जो सुरक्षा है वो भी हम ही संभाल रहे हैं, तो इतना पैसे की इनको करना क्या है। तो 48,000 रुपए केवल आपको रानी जिंदन को पेंशन दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के ये वाला युद्ध हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ, सिख जो है वो हार जाते हैं और अंग्रेजों का जो है शासन पंजाब पर हो जाता है, ठीक है। अब तो इसमें कोई भी मतलब कि अंदर से कोई भी युद्ध नहीं निकलेगा कि इस टाइम पे कौन सा युद्ध हो रहा था, दूसरा कौन सा युद्ध हो रहा था, ये ऐसी कोई बात उसमें नहीं आने वाली है। मतलब आंग्ल सिख युद्ध में तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, उसमें उस टाइम पे कोई दूसरा युद्ध हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं मराठा युद्ध, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मराठा युद्ध प्रथम जो युद्ध है वो मैसूर के द्वितीय युद्ध के बराबर है, क्योंकि द्वितीय युद्ध कब है? 1780 से लेकर के 1780 से लेकर के 84 तक है, ठीक है। तो 1784 के बीच में आप देख रहे हैं ना, ये 82 वाला भी टाइम आ रहा है ना। तो 1775 से स्टार्ट होता है, 82 तक चला था, ठीक है। द्वितीय युद्ध हुआ था 1803 से 1805, ठीक है। इस टाइम पे आप बताइए कि अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 तक। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग, बट नॉट वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, उनके वो तो 1785 में चले गए थे। ये दूसरी हेस्टिंग टू है, ठीक है, द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इसी के जस्ट पहले क्या हुआ था? चार्टर एक्ट आया था 1813 का, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपको खर्च करना होगा, ठीक है, कंपनी को कहा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम मतलब कि मराठाओं की संधि पे। देखिए, ये जो संधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 संधियां हैं, ठीक है। इसमें सारी नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसमें ना सबसे पहला ये ईयर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ना इसमें टाइम के हिसाब से अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। ईयर आप याद कर लीजिएगा। इसमें सालबाई की संधि इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि याद रखिएगा। सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। सालबाई की संधि, ठीक है। और बसीन की संधि दूसरा इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि में क्या हुआ था? बाजीराव द्वितीय ने संरक्षण स्वीकारा था। संरक्षण क्या स्वीकारा था? मतलब कि इनको ना भेज दिया गया बिठूर, कानपुर के पास, ठीक है। एक जागीर दे दी गई, अब बोल दिया गया कि आपको वहीं पर रहना है, और जो सतारा का जो क्षेत्र है, जो मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, उसके शासक वापस से शिवाजी के जो वंशज थे उनको दे दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। बसीन की संधि और सालबाई की संधि, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे याद करने के लिए पूना की संधि, ठीक है। पूना की संधि आपको याद रखना होगा। 1817 में हुआ था। पेशवा का पद बाजीराव दो को छोड़ना पड़ा, ठीक है। बाजीराव को पेशवा का पद छोड़ना पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, इसी के आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाजीराव पेशवा के ना 2 बच्चे थे, ठीक है। एक थे नाना साहेब, ठीक है, और दूसरी थी उनकी बेटी मनु, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की शादी उन्होंने की थी झांसी में, और कानपुर के जो जाकिर इनको मिली हुई थी बिठूर वाली, उस पर शासक थे नाना साहेब, ठीक है। जब 1857 की क्रांति होती है तो नाना साहब का कोई भी मतलब कि वंशज होता नहीं है, और जो रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, इनका इनके पास भी दत्तक पुत्र होता है। तो जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसके तहत यहाँ पर जो है इनका जो क्षेत्र है वो अंग्रेज छीन लेते हैं, और इसी कारण यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो 1857 में हुई थी पूना की संधि, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर पेशवा का पद जो है बाजीराव द्वितीय का वो छोड़ना पड़ा था। अब ये जो क्षेत्र है मराठे जो है ना, मराठों के जो सेनापति थे, उन्होंने मतलब कि उनके उनके उन्होंने इन क्षेत्रों पर मतलब कब्जा कर लिया था। कब्जा नहीं किया था, मतलब एक्चुअली ये जब ये बाजीराव द्वितीय जब थे, माफ कीजिएगा, बालाजी बाजीराव जब थे, बालाजी बाजीराव ने कहा था कि मराठा क्षेत्र से निकल करके जो भी सेनापति हैं वो आगे के क्षेत्र को अगर जीतते हैं तो वो वहीं के प्रांतपति वो बना दिए जाएंगे। तो भोसले जो थे सेनापति, वो उन्होंने नागपुर का क्षेत्र जीता, गायकवाड़ ने बड़ौदा गुजरात का क्षेत्र जीता, होलकर ने इंदौर का क्षेत्र जीता, और सिंधिया ने ग्वालियर का क्षेत्र जीता। तो ये लोग बेसिकली क्या है, ये लोग सेनापति थे मराठाओं के, और यहाँ के प्रांतपति बन जाते हैं, और जब मराठे कमजोर होते हैं तो ये यहीं के शासक भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैच करने के लिए आता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है इसको मतलब कि एक साथ सारे चारों युद्धों को समझाने की, और जो भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका डिस्कस करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो प्लीज सजेशन दीजिएगा। मुझे बहुत आपके सजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस चैनल पे और किस तरीके की वीडियो लाया जाए, किस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए,
और भी कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो आप प्लीज़, मोस्ट वेलकम है, आप मुझे सजेशन दीजिए, ठीक है। और आगे की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।